इस वीडियो में मेरे पास कुछ ट्राइंगल्स हैं और मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो और वो उन सिमिलरिटी पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा जो हमने पिछली वीडियोस में सीखे हैं। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें कि एक एंगल कॉमन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिंज पॉइंट सी पे बनने वाला एंगल सी जो है वो कॉमन है, और ये दो लाइन्स जो है आपस में पैरेलल हैं, ए ई और बी डी जो है ये आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसकी वजह से ये सिमिलर होगा। तो ये दो एंगल्स जब दो ट्राइंगल्स में सेम हो जाते हैं तो एंगल पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हैं हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए सी ई ये कंग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है ये कंग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर जरूर है। तो एंगल ए सी ई याद रखिए कि हमें इनका जो ऑर्डर होता है तरतीब बिल्कुल सही रखनी पड़ती है। तो ए सी ई और ए की करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में क्या है बी सी और फिर डी। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। अब ये दूसरी ट्राइंगल पे आ जाइए, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इसमें भी एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल बन रही है और हमें इसके साइड्स दी गई हैं। एक एक्स वाई जी एक ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल इसके अंदर बन रही है, और दूसरी एक्स टी एस या एक्स एस टी ट्राइंगल बन रही है। तो हमें यहाँ पे जो शुरू करना है, हमें ये सबसे पहले यहाँ तो हमें पैरेलल दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर दूसरी ट्राइंगल में हमारे और ये एंगल भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ हमारे पास ना तो कोई पैरेलल चीज दी गई है, अलबत्ता ये बात हमें मालूम है कि ये एक एंगल क्योंकि दोनों में सेम है तो लिहाजा ये कॉमन एंगल जो है इसकी मेजरमेंट बराबर होगी। और अब इस कॉमन एंगल के दोनों तरफ जो साइड हैं उनको हम देखेंगे और हम छोटी साइड से शुरू करेंगे। याद रखिए छोटी साइड, पहली छोटी ट्राइंगल में जो छोटी साइड है वो है एक्स वाई। अगर आप गौर से देखें तो ये जो साइड है ये एंगल है, इसके एक तरफ ये एंगल सैंडविच हुआ हुआ है, सैंडविच बना हुआ है दो साइड्स के बीच में। एक साइड की लेंथ जो है 2 है ये छोटी ट्राइंगल एक्स वाई जी में, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बड़ी ट्राइंगल यानी एक्स टी जो है एक्स टी एस जो है इसमें आप देखें इस साइड की लेंथ हमारे पास है 3+1 यानी कि 4। तो हमारे पास जो रेशियोज हैं साइड्स के वो एक्स वाई ओवर एक्स टी इनको बराबर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरी बड़ी इस साइड की, ये बड़ी साइड की इस छोटी ट्राइंगल में, तो ये है 3 यानी कि एक्स जी जो है एक्स जी इसकी लेंथ का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए दूसरी ट्राइंगल की लंबी वाली साइड के। तो ये एक्स एस जो है एक्स एस ये इसकी बड़ी साइड है, इसकी जो लेंथ है ये 4+2 6 हो जाएगी, दूसरी की जो है इसमें हमारे पास जो लेंथ होगी वो 3 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं और क्योंकि इनके बीच में एंगल जो एक हमारे पास कॉमन मौजूद है तो एक एंगल हमारे पास आ गया और दो साइड्स आ गई। अब हमें ये देखना है कि इनके रेशियोज क्या आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो एक्स वाई की लेंथ हमारे पास है 2 जबकि एक्स टी की लेंथ हमारे पास 3+1 यानी कि 4 के बराबर है। इसी तरीके से एक्स जी की लेंथ हमारे पास है 3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है एक्स एस यानी कि लार्जर साइड की लंबी वाली साइड की जो लेंथ है वो 6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2/4 1/2 के बराबर हो जाएगा, जबकि 3/6 जो है वो भी 1/2 के बराबर हो जाएगा, जबकि इनके दोनों साइड्स के दरमियान का जो एंगल है वो भी कॉमन है, लिहाजा ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा। तो हम ये कहेंगे SAS पोस्टुलेट इस्तेमाल करते सिमिलैरिटी में। याद रखिए हम कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर होंगी। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं ताकि, तो एक बार फिर साइड्स की तरतीब हमें सही रखनी होगी। इस ट्राइंगल में एक्स वाई जी अगर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है जो ट्राइंगल है इससे मुतालिक जो बड़ी जो ट्राइंगल इसमें सिमिलर, तो वर्टेक्स एक्स इन दोनों में कॉमन है, लेकिन जो y है y छोटी साइड का, तो हम जाएंगे x से दूसरी ट्राइंगल के लंबी साइड यानी कि एक्स टी फिर s। तो एक्स वाई जी सिमिलर है एक्स टी एस ट्राइंगल के। ये हो गई दूसरी ट्राइंगल। अब आइए तीसरी ट्राइंगल की तरफ। ये ए बी सी और डी ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। इस बल्कि यूं कहिए कि हमने एक ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्रीज का है उसको हमने काटा हुआ है, हमने कोई लाइन ड्रॉ की हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक ट्राइंगल है और दूसरी बड़ी ट्राइंगल है। तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के बारे में
सिर्फ ये बताया गया कि इसका एक एंगल जो है इस बड़ी ट्राइंगल ACD का ये 90 डिग्रीज का है, और इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो ना मालूम जब हमें सिर्फ एक ही चीज दी गई है और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर हमें ये बता देते कि ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्रीज का है या पर्टिकुलर राइट एंगल है, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। अब आइए दो ट्राइंगल्स पर, यहां पर हमने दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं और हमें मालूम करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। और जिस तरह के हमने पहले किया था, इसमें हमें तीनों की तीनों साइड्स क्योंकि दी गई हैं, तो हम ये मालूम करेंगे कि इन साइड्स के रेशियोज क्या हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी साइड से शुरू करेंगे, जो कि इसमें 3 के बराबर है, और दूसरी में 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3/9 स्क्वायर रूट ओवर 3 इज इक्वल टू, इसके बाद दूसरी जो बड़ी या सेकेंड स्मॉलेस्ट साइड जो है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो दूसरी बड़ी साइड जो है वो ये 27 सबसे बड़ा है, ये 27, इसको मैंने किया डिवाइड इसके साथ जो कि इसकी बड़ी, और उसके बाद 18 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो है ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1 और ये 3 3 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बड़ा अजीब सा नंबर बन जाएगा, ये स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 27 स्क्वायर रूट ऑफ 3/9। जबकि तीसरे में भी हमारे पास, और ये मैं इस बारे में कहूँगा, थोड़ा सा रुकिए, तो ये 6 कम 6 और 6 3 18, तो ये भी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास। अब ये दो नंबर्स हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गए, जबकि ये जो नंबर है हमारे पास, ये वाला जो बीच का नंबर है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/9 है। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके रेशियोज बराबर नहीं है। लेकिन 1/3 स्क्वायर रूट ओवर 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे जो 3 स्क्वायर रूट में है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो ये 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/9 का मतलब है 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो लिहाजा ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, क्योंकि ये जो नंबर है हमारे पास रेशियो आ रहा है 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ रहा है। तो अब मैं कहूंगा एक बार फिर, ये जो मैजेंटा साइड और ये जो आई है, मैं अगर फर्ज कर लीजिए कि सबसे छोटी साइड से शुरू करूं, तो मैं ये कहूंगा कि ट्राइंगल ई, और दूसरी तरफ जो ट्राइंगल है वो आई से मैं स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से जो कि इस मैजेंटा और ब्लू के बराबर में। तो ये एफ, ई एफ और एच, और ये सॉरी मैं इसको ज्यादा बेहतर तौर पर लिखने की कोशिश करता हूं, ई एफ जी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एच और ये ई के, आप देख सकते हैं ब्लू और मैजेंटा के बीच में जो साइड है वो है आई, ऑरेंज के बराबर में के दरमियान में, और एच आई जे। तो ये ई एफ जी सिमिलर है ट्राइंगल एच आई जे के, जो कि साइड सिमिलैरिटी पोस्टुलेट की मदद से हमने ये मालूम कर लिया। याद रखिए कि ये हम एसएसएस पोस्टुलेट सिमिलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें हमें एक एंगल का बताया गया कि ये जो है ये दोनों में बराबर है, और साथ ही साथ हमें दो साइड्स दी गई हैं जो कि एक 8 है पहले ट्राइंगल में, और 10 है, 8 और 10 है, जबकि दूसरी में 4 और 5 है। तो अगर आप देखें तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 बनता है, लेकिन उसके बावजूद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते। सिमिलर किस वजह से नहीं कह सकते, इस वजह से नहीं कह सकते कि आप देखें कि 5, ये जो 8 और 10 है, इनकी तरतीब और यहाँ पर 4 और 5 वाली जो साइड्स हैं इनकी तरतीब बहुत मुख्तलिफ है। ये 5 जो है ये जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है उसके बराबर में है, अगर इसके सामने है, अगर इसके बराबर में होता तब हम कह सकते थे कि इसके ऊपर एसएएस पोस्टुलेट सिमिलैरिटी के लिए अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं आप कि ये चीज ऐसी नहीं है, लिहाजा हम इसके बारे में सिमिलैरिटी की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपका बहुत